Yes, sir. Good morning, my dear trainees and respected staffs and new staffs. सबसे पहले तो मैं न्यू स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे आज अवसर प्रदान किया है। जैसा हमारा आज टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिंग मशीन्स and types of milling machines. मिलिंग मशीन्स मशीन स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मशीनिस्ट ट्रेड एक ऑलराउंडर ट्रेड है जिसमें डिफरेंट टाइप्स हम मशीनों का उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन से लेकर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ड्रिलिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, इसके अलावा स्वीपर मशीन, स्लॉटर मशीन एंड लेथ मशीन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टर्निंग हो, फेसिंग हो, नर्लिंग हो, और लास्ट में आप मिलिंग मशीन्स। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडर मशीन, इसमें सरफेस ग्राइंडर है, टूल एंड कटर ग्राइंडर है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडर मशीन्स एंड आल्सो मिलिंग मशीन्स। मिलिंग मशीन का मशीनी स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि एज पर एनएसक्यू हमारा सीआईटी सिलेबस लेवल 6 का है, जिसमें मशीनी स्टेट के मिलिंग टॉपिक्स, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि एनएसक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है जो लर्निंग आउटकम से आती है। और मशीनी स्टेट के मशीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ऑल ऑफ आवर 1 ईयर ट्रेनिंग में फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 60-70 आवर मिलिंग मशीन्स एंड लास्ट 6 मंथ में आप इंक्लूडिंग 60 and 70 आवर मिलिंग मशीन्स ऑपरेशंस एंड आल्सो गेयर कटिंग 60-70 आवर्स, इंक्लूडिंग फर्स्ट 6 मंथ 20 आवर इंडेक्सिंग, all total 250 आवर, approximately 200 आवर प्रैक्टिकल और 20 आवर इंक्लूडिंग इंडेक्सिंग एंड 40 आवर आपका थ्योरी क्लासेस। इसमें मिलिंग मशीन्स में जो भी आपके लर्निंग आउटकम्स आते हैं, इसमें टेनिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो लर्निंग आउटकम है उनको अचीव करने की कोशिश करता है। आप लोग सभी जानते हैं जो मशीनी स्टेट में जो कोच स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट टाइप डिवीजन में मिलिंग मशीन के टॉपिक्स को बांटा गया है और एनएसके के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, आप ये समझ सकते हैं कि लर्निंग आउटकम में डिफरेंट टाइप्स की जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिसमें आप मिलिंग मशीन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, इंडेक्सिंग आइडेंटिफाई करना और डिफरेंट टाइप्स की जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना एंड आल्सो डेमोस्ट्रेशन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, बट
plain milling operations and perform different type operations. जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो लर्निंग आउटकम है ये असाइनमेंट से आएगा। डिफरेंट टाइप्स असाइनमेंट आप अगर जानते होंगे तो हमारी ये ट्रेनिंग पीरियड में 2 टाइप के असाइनमेंट से हम कंप्लीट करते हैं। एक आपका इंटरनल फॉर्मेटिव असाइनमेंट है, दूसरा आपका समेटिव असाइनमेंट है। जो आपका इंटरनल और फॉर्मेटिव असाइनमेंट है उसमें डिफरेंट आपके क्राइटेरिया हैं, जिसमें आपका 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में जो ट्रेनिंग्स है वह है किस तरह से अपने एविडेंस से डिफरेंट टाइप्स के जो भी उसके थ्योरिकल रिकॉर्ड हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हैं, ऑल ओवर अगर देखें तो ट्रेड थ्योरी में हम एक तरह का फॉर्मेटिव जो हमारे इंटरनल असाइनमेंट है या इंटरनल मार्क्स कह सकते हैं, जैसे 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी आपका 40 मार्क्स एंड कैलकुलेशन 25 मार्क्स, इंजीनियर ड्राइंग 25 मार्क्स एंड पीओटी प्रैक्टिकल 30 मार्क्स एंड पीओटी थ्योरी 200 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट जो ट्रेनर एंड कमेटी के थ्रू दिए जाते हैं। तो इसमें मिलिंग मशीन के जो टॉपिक्स है, जो लर्निंग आउटकम है, उसको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उसके असाइनमेंट, उसके लर्निंग आउटकम के लिए। और इसके अलावा आपका समेटिव असाइनमेंट है जिसमें ऑलरेडी टेस्ट में आप सम्मिलित होते हैं। जो भी आपके थ्योरिकल और प्रैक्टिकल जो भी पार्ट रहते हैं उसको एग्जाम के थ्रू आप उनको सारे पेपरों को क्लियर करते हैं एंड और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो चाहे वो सीटीएस सिलेबस हो, उसमें भी मशीनिस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको मैक्सिमम 350 आवर एंड थ्योरी पार्ट को 140 आवर में बांटा गया है। तो मशीनिस्ट में मिलिंग मशीन का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि डिफरेंट यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप मिलिंग पार्ट्स यूज करते हैं। मिलिंग मशीन अगर हम एक तरह से अगर देखें तो यह किसी भी घूमते हुए कटर के नीचे, यानी जो इसका कटिंग टूल रहता है, राउंड टाइप कटिंग टूल रहता है जिसपे मल्टीपल टीथ रहते हैं, और इसको टेबल के नीचे टेबल पर होल्ड करके लॉन्जिट्यूडनली, क्रॉसवाइज और डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन में फीड देके हम मटेरियल को कट करते हैं। अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप मिलिंग कटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा मिलिंग कटर्स डिफरेंट टाइप से मिलिंग कटर्स हैं, चाहे वो साइड एंड फेस कटर हो, स्लैब मिलिंग कटर हो, टी स्लॉट हो, डॉटेल कटर हो। डिफरेंट टाइप्स के कटर उपयोग करते हुए हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तथा इसके अलावा हम जहां तक इसकी हिस्ट्री की बात है, स्टार्टिंग टाइम से आज के टाइम तक काफी ये मशीन के काफी डेवलप हो चुका है। स्टार्टिंग टाइम में अप्रोक्सीमेटली 1700 ईस्वी के आसपास इस मशीन का आविष्कार हुआ था। फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ सबसे पहले। उसके बाद 1818 में जॉन एली बैटरी ने इसके एक क्लीन मिलिंग मशीन के बारे में तैयार किया। और के और भी कुछ टेक्नीशियन थे जिसमें सब और बड़ा मेल है।
जिन्होंने 1866 में एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का डेवलपमेंट किया। तो और आज देखते हैं मिलिंग मशीनों का विस्तार हो चुका है, डिफरेंट टाइप के मॉडल, एडवांस टाइप सीएनसी मशीनों का, जिसमें वर्टिकल सीएनसी है, हॉरिजॉन्टल सीएनसी, सीएनसी सेंटर टाइप। जहां तक इसके प्रिंसिपल की बात है, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, इसमें डिफरेंट पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कॉलम रहता है, आर्मर सपोर्टर रहता है, ओवरहेड आर्म, नी। इसमें कॉलम वाले पार्ट में आर्मर फिट रहता है स्पिंडल में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के कटर को लगा के, जिसका जो रोटेशन प्रक्रिया में है, जैसा आप लोग सब हैं कि डिफरेंट टाइप मशीनिंग प्रोसेस प्रक्रिया में, चाहे वो शेपर हो, शेपर में आप लोग देखते हैं इसमें जो टूल रहता है वो फिक्स रहता है, और उसका जो कटिंग मोशन रहता है वो ट्रांसलेटरी रहता है। टाइपिंग में आप देखते होंगे उसमें टूल की पोजीशन, जॉब की पोजीशन रोटेशन में रहती है, टूल ट्रांसलेटरी रहता है। डीलिंग में आप देखते जॉब की पोजीशन फिक्स रहती है, जो टूल का एक्शन रहता है वो रोटेशन और ट्रांसलेटरी दोनों में रहता है। और सबसे लास्ट हमारा मिलिंग, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें जॉब जो है वो रोटेटरी रहता है और टूल का एक्शन और रोटरी मूवमेंट में रहता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आर्पर पे बंधे हुए जो कटर के रोटेशन के द्वारा और टेबल के लॉन्जिट्यूडल, क्रॉस वाइज और वर्टिकल फीड मूवमेंट द्वारा मटेरियल को टैप देके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप के मिलिंग मशीनें यूज करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन अलग हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन आधार पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आधार पे, डिफरेंट टाइप स्पेशल कुछ मिलिंग मशीन टूल्स रहेंगे। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स, इसको हम मिलिंग मशीन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम देखें तो कॉलम और नी टाइप की मिलिंग मशीनें, इसमें डिफरेंट टाइप के 4 और 5 टाइप्स मिलिंग मशीनें हैं, जिसमें आपका हैंड टूल्स है और प्लेन मिलिंग मशीन है, हैंड मिलिंग मशीन है, प्लेन मिलिंग मशीन है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है एंड ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन एंड एम टाइप मिलिंग मशीन। फर्स्ट आपका जो, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरर बैट टाइप की जो मिलिंग मशीन है, उसमें आपका फर्स्ट सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग मशीन है, डुप्लेक्स टाइप मिलिंग मशीन एंड ट्रिपलेक्स टाइप मिलिंग मशीन और प्लेन टाइप मिलिंग मशीन और कुछ स्पेशल टाइप की मिलिंग मशीनें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आपका है स्पेशल टाइप मिलिंग मशीनों में आपका रोटरी टेबल मिलिंग मशीन है, सेकंड प्लेनेटरी टाइप मिलिंग मशीन है, थर्ड आपका पेंटोग्राम मिलिंग मशीन, फोर्थ प्रोफाइल मिलिंग मशीन एंड लास्ट आपका गेयर होविंग मशीन। हेलो सर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स
मिलिंग मशीनें हम इसके बारे में आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कॉलम और नी टाइप के आधार पे हम मिलिंग मशीनें देखेंगे। फर्स्ट, हैंड मिलिंग मशीन। हैंड मिलिंग मशीन किसे कहते हैं? हैंड मिलिंग मशीन ये बहुत ही नॉर्मल वर्क के लिए यूज की जाती है। इसमें हम ऑटो फीड कमेंट डायरेक्शन नहीं दे सकते, केवल मैनुअल ही चलाई जा सकती है। हॉरिजॉन्टल टाइप की ही मशीन होती है ये। इसमें डिफरेंट टाइप के हम ऑपरेशन एज ए स्लॉट, टीवे, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड, जो आपकी मशीन है मिलिंग मशीन, जो टाइप रहती है, जिसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोलते हैं, जिसका आर्बर पैरेलल डायरेक्शन में क्लैंप रहता है। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं और थोड़ा हैवी ड्यूटी रिजिडिटी इसमें रहती है, जिसकी वजह से थोड़े बड़े जॉब भी इसमें क्लैम करके मशीनिंग कर सकते हैं। एंड सेकंड, डिफरेंट टाइप के इसमें सारे ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड, आपका यूनिवर्सल टाइम मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल टाइम मिलिंग हमारे इसमें आप लॉन्जिट्यूडिनली, क्रॉसवाइज एंड वर्टिकल मूवमेंट, जिसमें टेबल को अपवर्ड और डायरेक्शन में आप फीड दे सकते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फीड इसमें दे सकते हैं, टेबल को डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑल ओवर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एडिशनल अटैचमेंट लगा के इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि इंडेक्सिंग अटैचमेंट, स्लॉटिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट, स्लॉटर अटैचमेंट, अटैचमेंट, जिसमें हम इसका जो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है वो बढ़ जाता है। ओमनी, इसके बाद हम देखते हैं ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ऑल ओवर सारी फैसिलिटी इसकी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की तरह रहती है। इसमें आप लॉन्जिट्यूडिनल, क्रॉसवाइज, वर्टिकल एंड डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन आप इसमें फीड दे सकते हैं। और इसमें जो एडिशनल एक मैक्सिमम जो फैसिलिटी रहती है वो है इसके टेबल को वर्टिकल मूवमेंट में हम अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्स्ट्रा फीड दे सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें 5 फीड हम इसमें दे सकते हैं। फर्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल, सेकंड आप वर्टिकल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल एंगुलर और लास्ट में वर्टिकल एंगुलर फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो हेलिकल गियर हो, बेवल गियर हो, और डिफरेंट टाइप्स के सारे ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स के मशीन यूज करते हैं। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह रहती है।
जिसके वर्टिकल स्पिंडल में फेस मिलिंग कटर वर्टिकल मूवमेंट फेस मिलिंग इसको हम क्रॉस वाइज और हॉरिजॉन्टल बेस के डिफरेंट डायरेक्शन में फीड दे सकते हैं। सेकंड जो मेन और मशीन है इसमें, जैसा मैंने आपको बताया है, वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन सभी प्रकार के वर्कों को करने में सक्षम रहती है, जैसे कि टी स्लॉट, टर्टल और डिफरेंट टाइप के प्लेन मिलिंग ऑपरेशन। हम उसके लेफ्ट एंड राइट 90 डिग्री में अप्रोक्सीमेटली मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन के आधार पे लेफ्ट एंड राइट किसी डिफरेंट एंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के इसमें अडाप्टर स्टबार्बल लगा के हम साइलेंट व्हील कटर और डिफरेंट टाइप्स के कटर लगा के हम इसमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम मैन्युफैक्चर टाइम में आप देखते हैं जैकब सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, some network issues are there in your side, sir. From your side, I think. Hello. Okay, sir. Okay, sir. If you mute your yes, video, sir, I will continue, sir. Hello. Shall I mute your video? Voice will be clear. Okay, sir. Okay. Second, मैन्युफैक्चर और फिक्सड बेड टाइप मिलिंग मशीन्स। इसका जो बेड रहता है वो फिक्स रहता है। फिक्सड बेड होने की वजह से डिफरेंट टाइप के फैसिलिटीज रहती है। जो सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग मशीन, सेकंड डुप्लेस्ट टाइप और थर्ड ट्रिपलेस्ट टाइप। जो फर्स्ट आपका सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग मशीन है, इसमें एक कॉलम लगा रहता है जिसमें एक स्पिंडल हेड लगा रहता है जिसको वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन को जो भी परफॉर्म करना रहता है वो कर सकते हैं। रहता है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और कर सकते हैं। सेकंड जो मशीन है वो डुप्लेक्स टाइप मिलिंग मशीन। इसमें भी बेड फिट के ऊपर और इसके दोनों साइड में कॉलम लगे रहते हैं। कटर हेड कॉलम के एक साइड, अदर साइड, दोनों साइड कॉलम में कटर हेड लगे रहते हैं जिसको में भी अपवर्ड डायरेक्शन में फीड दे सकते हैं। थर्ड हमारा है ट्रिपलेट टाइप मिलिंग मशीन। इसके दोनों साइड में कॉलम में स्पिंडल हेड लगे रहते हैं। उसके अलावा जो प्रेशर लगी रहती है उसमें भी स्पिंडल रहता है।
यानी वन टाइम में मास प्रोडक्शन पर्पस से मटेरियल को रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेन एंड टाइम मिलिंग मशीन। प्लेन एंड टाइम मिलिंग मशीन, इसको प्लेन एंड टाइम मिलिंग मशीन भी कहते हैं, जिसमें इसका बेड फिक्स रहता है, उसके ऊपर टेबल लगी रहती है और डिफरेंट टाइप्स के इसमें इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ये रहती है कि इसका जो फीड मूवमेंट रहता है काफी स्लो रहता है, जिसकी सहायता से हम हैवी से हैवी जॉब को हम वन टाइम में रिमूव कर सकते हैं। इसके दोनों साइड कॉलम लगे रहते हैं जिसमें 2 से अधिक स्पिंडल हेड लगे रहते हैं, दोनों में मिलिंग कटर्स लगे रहते हैं जिसको अल्टरनेट हम फीड मूवमेंट दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्रम टाइम मिलिंग मशीन। ड्रम टाइम मिलिंग मशीन, इसमें जॉब जो है ड्रम क्लैंपिंग डिवाइस में बंधा रहता है, जो रोटेशन प्रक्रिया है जिसके बोथ साइड से कटर लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से हम रोटेशन प्रक्रिया में वन टाइम फीड देके मैक्सिमम कट लेके इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल टाइम मिलिंग मशीन है, जिसका कुछ स्पेशल पर्पज वर्क के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देंगे रोटी टेबल टाइप मिलिंग मशीन। रोटी टेबल टाइप मिलिंग मशीन, इसके स्पिंडल पे डिफरेंट टाइप्स कटर लगे रहते हैं, जिसमें एक से अधिक स्पिंडल लगे रहते हैं, मिलिंग कटर्स लगे रहते हैं। ज्यादातर इसका हम उपयोग मास प्रोडक्शन पर्पस के लिए करते हैं और प्रक्रिया के लिए करते हैं। इसमें लोडिंग अनलोडिंग के लिए व्यवस्था रहती है, जिसकी सहायता से हम इसको मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव और मास प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड है प्लेनेटरी टाइप मिलिंग मशीन। प्लेनेटरी टाइप मिलिंग मशीन ये है परिपथ के आधार पे, इसमें जो वर्टिकल स्पिंडल रहता है और हॉरिजॉन्टल दोनों स्पिंडल हेड में ये मिलती है। इसका रोटेशन प्रक्रिया इस तरह रहता है, अगर हॉरिजॉन्टल टाइप मिलिंग मशीन है, अगर हमको इंटरनल मटेरियल रिमूव करना है तो इस तरह मटेरियल रिमूव करता है, आगे को अपने डायरेक्शन में मूवमेंट भी करता है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करने में उसको आसानी मिलती है। इसी तरह एक्सटर्नल सरफेस में भी जो कटर रहता है वो मैक्सिमम रोटेशन प्रक्रिया में मटेरियल को रिमूव करता है और आगे फॉरवर्ड होता रहता है। इस तरह से एक नक्षत्र का परिपथ, जिसको बोल सकते हैं, डायरेक्शन में मटेरियल को कट करने का प्रयास करते हैं। एंड थर्ड आपका है पेंटोग्राफ मशीन। पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन, हम इस तरह से पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन डिफरेंट टाइप की इंग्रेविंग के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग हम डिफरेंट टाइप्स के आकृतियों को बनाने के लिए, नकल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में मिलती है।
टू डायमेंशनलों में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल अक्षरों की आकृति, अक्षरों और आकृतियों की नकल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड सेकंड, जो थ्री डायमेंशनल मॉडर्न टाइप की मशीनें होती हैं, उसमें विषम प्रकार या इरेगुलर टाइप की या किसी भी तरह की शेप बनाने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें इसका जो मेन प्रोसेस या मैकेनिज्म रहता है वो 4 बार लिंक पे आधारित रहता है, जिसमें 4 बार लिंक रहता है और जो एक पिवेट और फिक्सड पॉइंट के थ्रू, एक पिवेट रहता है, एक फिक्सड रहता है, और अदर जो लिंक रहते हैं वो प्रोफाइल को आकृति बनाने में कम या ज्यादा जिस अनुपात में अपने को बनाना हो उस डायरेक्शन में अपने को मूवमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा है प्रोफाइल मिलिंग मशीन। प्रोफाइल मिलिंग मशीन हम उस मशीन को कहते हैं जिसमें वर्टिकल टाइप की मिलिंग मशीन की तरह ये रहती है, जिसमें क्रॉस स्लाइड डायरेक्शन में हम उसको मूवमेंट दे सकते हैं, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल बेस पे डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको मूवमेंट दे सकते हैं। एंड इसका जो मैकेनिज्म है ये गाइड पिन पे आधारित रहता है। इसके वर्टिकल स्पिंडल है, 1 से लेकर 4 स्पिंडल हेड लगे रहते हैं, जिसमें जितना जैसा मैंने आपको बताया ट्रेक्शन और गाइड पिन की सहायता से रहता है। टेम्पलेट की आकृति के अनुसार जिस तरह से उसका रहता है डायरेक्शन, ट्रेस आकृति जिस तरह से रहती है उसी तरह से ट्रेस होती है, और टेम्पलेट की आकृति के अनुसार हमारा जो भी प्रोफाइल की आकृति तो हमारा आकृति रहती है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स के इसमें हम ज्यादातर ये डाई सिंगिंग के लिए उपयोग किया जाता है, एंड डाई और टूल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। थर्ड है कंट्रोल मशीन। टेंशन कंट्रोल मशीन, यह मशीन आप ये डिफरेंट टाइप्स के डाई और डिफरेंट टाइप के रेगुलर सरफेस बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। एंड इसका जो जॉब का जो फीट मूवमेंट रहता है वह सर्वो मैकेनिक्स के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें स्टाइलिश वर्क करती है। स्टाइलिश टेम्पलेट की आकृति के अनुरूप टेम्पलेट के स्पर्श करती हुई चलती है। स्टाइल ऑयल सिस्टम को चालू प्रदान करती है। इसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू केबल को मूवमेंट मिलता है। केबल को मूवमेंट मिलता है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के इसके बाद है गियर बॉबिंग मशीन। गियर बॉबिंग मशीन
डिफरेंट टाइप के गियर काटने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, और इसके अलावा इस मशीन के साथ एक और मशीन यूज की जाती है, शेपर कहते हैं। एंड सेकंड लास्ट देखेंगे थ्रेड मिलिंग मशीन, जिसमें हम वर्म और एक्मे थ्रेड मैक्सिमम बनाने के लिए उपयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप के सिंगल कटर और मल्टीपल टिप कटर के उपयोग के द्वारा डिफरेंट टाइप के थ्रेडिंग ऑपरेशन मिलिंग मशीन पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी मशीनें हमने देखी हैं, में मैं आपको डिफरेंट टाइप के मिलिंग मशीनें के बारे में बताना चाहूंगा। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, डिफरेंट टाइप की जो हैंड मिलिंग मशीन, आपकी प्लेन टाइप मिलिंग मशीन, आप इसी मशीन में इसको कंसिडर करते हैं। इसमें आपका पार्ट है आपका बेस। बेस किसी भी मिलिंग मशीन का पार्ट है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऊपरी उसका पार्ट है काफी फिनिश रहता है, और उसके ऊपर कॉलम 90 डिग्री में स्टैंड रहता है। रहता है इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और बेस के चारों कॉर्नर पे फाउंडेशन की व्यवस्था रहती है। सेकंड कॉलम, आप ये देख रहे हैं कॉलम टाइप, इसका कॉलम, इसमें टोटली जो मैकेनिज्म रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर है, फीड मैकेनिज्म इस कॉलम में ही रहते हैं। कॉलम में स्पिंडल लगा रहता है, स्पिंडल में आर्बर होल्ड किया रहता है। डिफरेंट टाइप्स के आर्बर आप जैसे जानते ही हैं, 16 mm, 22.5 mm, 25.4 mm एंड 32 and 40 and 50 टाइप्स के हम इसमें आर्बर लगा के इसको यूटिलाइज करते हैं। तीसरा है नी, जो कॉलम के फेस पर एलिवेटिंग स्क्रू की सहायता से जो लगा रहता है, जिसपे हमारी सैडल अटैच रहती है, उसको हम नी बोलते हैं। नी का ऊपर का जो पार्ट रहता है डिफरेंट, उसमें स्लाइड वे मार्क रहते हैं, जिसपे सैडल के थ्रू क्रॉस फिट देने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओवरहेड आर्म। ऊपर वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये ओवरहेड आर्म है, जिसमें जो आर्बर सपोर्ट इसमें अटैच रहता है, जिसमें आर्बर को हम होल्ड रखते हैं और कटर लगाते हैं। आर्बर सपोर्टर जिसमें बेरिंग कुछ लगा रहता है, जिसमें आर्बर को हम होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रंट ब्रेस रहता है। मैक्सिमम अगर एक से ज्यादा कटर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो फ्रंट ब्रेस आप के साथ और नी के साथ अटैच कर सकते हैं, इससे वाइब्रेशन होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्पिंडल। कॉलम के अंदर स्पिंडल फिट रहता है, जो डिफरेंट टाइप्स, जो कि हॉलो टाइप रहता है, जिसमें ISI टेपर कटी रहती है, और उसी की टेपर के अकॉर्डिंग हमारा आर्बर फिट रहता है। इस तरह से हम देख सकते हैं
और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हम होल्ड करें, डिफरेंट टाइप मिलिंग हम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल मशीन। जैसा आप देखें, ये यूनिवर्सल टाइप मिलिंग मशीन है। इसको आप बोल सकते हैं डिफरेंट अटैचमेंट लगा के। सेम वर्टिकल टाइप की मिलिंग मशीन इसी तरह रहती है, जिसमें वर्टिकल स्पिंडल हेड लगा रहता है, जिसको आप लेफ्ट हैंड 90 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं। इसके आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कॉलम है, ऊपर इसका सिवलिंग हेड है, नीचे पिस है, और जो सारे पार्ट्स रहते हैं ये इसी की सेम डिफरेंट, अगर जो हॉरिजॉन्टल टाइप की मिलिंग मशीन है उसी तरह रहते हैं। इसमें स्पिंडल हेड लगा रहता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर लगाकर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। इसमें है मडाफ्टर, कॉलेट चेक, कॉलेट होल्डर, जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉलेट लगते हैं। कोई भी एंड मिल कटर, टी शॉर्ट कटर, डॉटेल कटर आदि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की वर्टिकल मिलिंग मशीन आप देख रहे हैं, ये वॉलंटियर टाइप मिलिंग मशीन है। वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह रहती है, जिसको मिलिंग ट्रे ड्राइव मिलिंग मशीन बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो सेम वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह रहते हैं। कॉलम रहता है, नी रहती है, उस पर स्पिंडल हेड लगा रहता है। इसके ऊपर वाले पार्ट्स में आप देख रहे हैं जो इसका हेड रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के बेल्ट वगैरह की सहायता से चेंज करके हम डिफरेंट स्पीडें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ड्रम टाइप मिलिंग। जैसा मैंने आपको बताया था, नीचे इसका बेस रहता है, बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रम स्थिर रहता है, होल्ड किया रहता है, जो कि रोटेशन में रोटेट होता है। इसके साइड में आप देख रहे हैं स्पिंडल हेड लगे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कटर्स, फेस मिलिंग कटर्स लगे हुए हैं, जिसमें हम वन टाइम जो भी हमारा ऑपरेशन रहता है उसको परफॉर्म करके इसको फिर रिलीज कर देते हैं। टाइप मिलिंग मशीन जैसा हम सभी जानते हैं, इसका आप देख रहे हैं नीचे फिक्सड बेड रहता है, ऊपर टेबल रहती है, और दोनों साइड में इसके कॉलम लगे रहते हैं, और उसमें स्पिंडल हेड लगे रहते हैं, जिसमें कटर लगे रहते हैं, और तथा ऊपर क्रॉस रेल में भी दो स्पिंडल हेड लगे हुए हैं, जिसमें कटर हेड कटर लगे हुए हैं, जिसको डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन, जो भी हैवी जॉब रहते हैं, जिसका राइट एंगल हमको मेंटेन करना रहता है, उसमें ऑपरेशन हम ये परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन के बारे में बताया था, जैसा इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक साइड पिवटेड रहता है, दूसरा फिक्स रहता है, और जो लिंक रहते हैं वो जिस तरह से हमारा प्रतिरूप रहता है उस तरह से आकृति बनाने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन बोलते हैं। ये हमारी ट्रेसर मिलिंग मशीन है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स मैंने आपको बताया था, जिसमें ट्रेसिंग हेड आप देख रहे हैं, वर्कपीस, टेम्पलेट, जिसमें सर्वो मैकेनिक सिस्टम रहता है, जिसको डिफरेंट हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू हम टेबल को फिट मूवमेंट देके डिफरेंट उसके
प्रोफाइल बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं गियर होबिंग मशीन, डिफरेंट टाइप्स, वन टाइम में डिफरेंट टाइप्स के कटर ब्लैंक लगा के वन टाइम में हम चाहे इस पर गियर हो, हेलिकल हो, डिफरेंट टाइप के गियर हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन्स, सेकंड वर्टिकल मिलिंग मशीन्स, machines, of मैकेनिज्म, या आपकी प्रोफाइलिंग मिलिंग मशीन, शेप्स, कि हम किस तरह से प्रोफाइलिंग मिलिंग के थ्रू डिफरेंट शेप्स वगैरह बना के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप से गियर वगैरह लगा के इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से गियर होबिंग मशीन पे गियर कटर लगा रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप हैंग साइड लगा के वन से मोर डिफरेंट गियर काट सकते हैं। ये हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन है, जिसमें डिवाइडिंग हेड और टेल स्टॉप के थ्रू लीड स्क्रू को होल्ड किया हुआ है, जिसमें ऊपर आप देख रहे हैं कि स्पिंडल हैंड पे कटर लगा हुआ है और सिंगल की सहायता से डिफरेंट टाइप्स के थ्रेडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस। नॉर्मली वर्कशॉप में मशीन यूटिलाइज करते हैं, उसमें सबसे जो हमारी मेन मशीन रहती है, चाहे वर्टिकल टाइप मिलिंग मशीन हो चाहे हॉरिजॉन्टल टाइप मिलिंग मशीन हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें प्लेइंग ऑपरेशन, फिलिंग ऑपरेशन, साइड ऑपरेशन, स्ट्रेट मिलिंग ऑपरेशन, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन, एंड मिलिंग ऑपरेशन, सॉ मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग कीवे, ग्रूव एंड स्लॉट, गियर मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, कैम एंड थ्रेड मिलिंग। डिफरेंट टाइप्स का आप ऑपरेशन अगर देख सकते हैं तो सबसे पहले आप देखिए प्लेन मिलिंग ऑपरेशन। ये हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पे इसको परफॉर्म करते हैं, प्लेन मिलिंग कटर लगा के, जिसको हम स्लैब मिलिंग कटर भी बोलते हैं। किसी भी जॉब का राइट एंगल अपने को मेंटेन करना है तो उसके लिए हम स्लैब मिलिंग कटर यूटिलाइज करते हैं। दूसरा है हमारा फेस मिलिंग। ये हम वर्टिकल मिलिंग मशीन पे इसको परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप के सैलन मिल कटर या फेस मिलिंग कटर लगा के हम किसी भी जॉब का राइट एंगल वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, साइड मिलिंग कर सकते हैं। थर्ड आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड मिलिंग। स्टैंडर्ड मिलिंग में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स मैक्सिमम मिनिमम 2 कटर लगा के वन टाइम में इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना रहता है, टाइम की बचत करनी रहती है, इस टाइप के ऑपरेशन को हम स्टैंडर्ड मिलिंग बोलते हैं। एंगुलर मिलिंग, डिफरेंट टाइप के एंगुलर कटर हम 70 डिग्री और 90 डिग्री हो, डिफरेंट टाइप के इस तरह के ऑपरेशन वगैरह एंगुलर। इसके अलावा आप देख रहे हैं गैंग मिलिंग ऑपरेशन, डिफरेंट, जिसमें 2 से अधिक आप कटर लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह का अगर ऑपरेशन है मैक्सिमम कंपनी अपने हिसाब से इस तरह से डेवलप करती हैं मास प्रोडक्शन पर्पज से। इसके अलावा आप देख रहे हैं फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन डिफरेंट टाइप के कनके और कन्वेक्स कटर लगा के हम अगर हमको कनकेव अगर बनाना है तो हमको कन्वेक्स कटर यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स बनाना है तो कनकेव कटर यूज करना पड़ेगा। इस तरह से मिलिंग ऑपरेशन को फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन जैसे आपको
डिफरेंट टाइप प्रोफाइलिंग मशीन के दोनों रेगुलर इरेगुलर शेप हम बना सकते हैं। मिलिंग कीवे एंड ग्रूव्स एंड स्लॉट्स, डिफरेंट टाइप्स के हमें किसी भी कंपोनेंट में अगर स्लॉट वगैरह चाहिए, कीवे वगैरह चाहिए, तो हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं टी स्लॉट ऑपरेशन, डॉटेड कटर की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम डॉटेड ऑपरेशन कहते हैं। जो फिगर में आप देख रहे हैं टी स्लॉट ऑपरेशन है। डिफरेंट टाइप के हम मैन्युफैक्चरिंग करना हो, इस पर हेलिकल गियर, बेवल गियर, तो मिलिंग मशीन पे इंडेक्सिंग एड की सहायता से हम इसको परफॉर्म करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के चेंज गियर की सहायता से हम इंडेक्सिंग एड की सहायता से हेलिकल गियर को भी इसमें बना सकते हैं। कैम मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग मशीन पे वर्टिकल अटैचमेंट की सहायता से हम कैम मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। से हम देखते हैं कि डिफरेंट थ्रेड मिलिंग, जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के हम ऑपरेशन, चाहे वो स्लॉट मिलिंग हो, फेस मिलिंग ऑपरेशन हो, और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और सबसे दूसरी बात कि हम डिफरेंट टाइप की मिलिंग मशीनों, जैसे मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट टाइप्स की मशीनों के बारे में हमने आज देखा। जैसा कॉलम टाइप की मिलिंग मशीन है, जिसमें आपने हैंड मिलिंग मशीन, प्लेन टाइप मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन एंड रन टाइप मिलिंग मशीन, एंड मैन्युफैक्चर और बैक टाइप मिलिंग मशीन के थ्रू आपने सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग मशीन, डुप्लेस टाइप मिलिंग मशीन, ट्रिपलेस टाइप मिलिंग मशीन एंड प्लेन टाइप मिलिंग मशीन, एंड कुछ स्पेशल टाइप मिलिंग मशीनों में आपने पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन, प्रोफाइल मिलिंग मशीन, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन, गियर हाउसिंग मशीन और ट्रेसर कंट्रोल मशीन, इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप मिलिंग मशीनों के बारे में देखा। और जो कॉलम और टाइप की जो मशीनें हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के आपने पार्ट्स देखा, किस तरह से उसमें कॉलम लगा रहता है, कहाँ बेस रहता है, ओवरहेड आर्म कहाँ लगा रहता है, आर्बर कहाँ लगा रहता है, डिफरेंट टाइप के आर्बर हम किस तरह से यूज करते हैं, हम किस तरह से आर्बर सपोर्टर की सहायता से डिफरेंट आर्बर को हम होल्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स कटर हम लगा के किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपने नी के बारे में देखा, स्पिंडल के बारे में देखा, स्पिंडल में किस तरह से टेपर वगैरह कटा रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेपर आर पर लगता है। और लास्ट में आपने देखा डिफरेंट टाइप के मिलिंग ऑपरेशन, जिसमें आपने साइड एंड प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, फेस मिलिंग ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन आपने देखा, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑपरेशंस, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन, गियर कटिंग, स्पर गियर कटिंग, हेलिकल गियर कटिंग एंड डिफरेंट टाइप्स एंड अदर ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम कोई मिलिंग मशीन खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, या किसी भी मशीन का जो स्पेसिफिकेशन रहता है, सपोज करिए हमें हॉरिजॉन्टल टाइप की मिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन अगर देखना है तो देख सकते हैं, उसके जो टेबल रहता है, टेबल का लेंथ और विड्थ के आधार पर किसी भी मशीन का स्पेसिफिकेशन तय करते हैं। इसके अलावा जो
का जो मूवमेंट रहता है, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट हो, चाहे क्रॉस स्लाइड मूवमेंट हो, वर्टिकल मूवमेंट हो, और तो ये इस तरह का जो फील्ड मूवमेंट हर एक मशीन में अवेलेबल रहता है, वो कितना मिलीमीटर अपने को कवर होना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अपने को उसमें जो स्पीड एंड फीड मूवमेंट कितना कंपल्सरी होता है, उसको जानकारी रखना जरूरी है। कितने किस कौन सी मशीन परचेज है, जो मीटर होती है जिससे हमारा पूरा स्पिंडल एंड आर्बर और कटर रोटेट होता है, उसके आधार पे डिफरेंट टाइप की कोई स्पीड चाहिए, या उस तरह उसके लिए कुछ तरह का हॉर्स पावर की चाहिए, 3 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। फीड मूवमेंट के लिए आपको कितने का हॉर्स पावर चाहिए, आपको नॉलेज होना जरूरी है। एंड लास्ट में मशीन का वेट एंड अदर एसेसरीज। इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप के एसेसरीज पता होनी चाहिए। सपोज करिए डिफरेंट टाइप के आपको आर्बर की आवश्यकता पड़ती है, आप कौन कौन से आर्बर का रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं। 16 का आर्बर का रिक्वायरमेंट है, 22.5 का, 25.4, 32, 50, 40 एंड 50। अप्रोक्सीमेट ट्रेनिंग पीरियड में हम केवल 20.4, 27 का ही यूटिलाइज करते हैं। इसमें अपने को अप्रोक्सीमेटली हर टाइप के स्पेसिफिक कटर अवेलेबल है। हाँ सर, I will finish in between the class today, sir. Okay, sir. Shall we close the class? End the class today? Hello, sir. The time is up, sir. Shall we end the class today? हाँ, ओके सर। जस्ट इस तरह से हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे इसमें एसेसरीज हैं, चाहे वो इंडेक्सिंग अटैचमेंट हो, इंडेक्सिंग अगर अब आपको स्पर गियर काटना हो, हेलिकल गियर वगैरह काटना हो, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स का आपको इंडेक्सिंग हेड से रिलेटेड जो भी आपको प्लेटों का रिक्वायरमेंट है वो हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे जैसे समझ लीजिए आप, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की जो प्लेटें हैं वो आपको पूर्ण रूप से उसको ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। जैसे प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। जैसा आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ 4 सर्कल रहते हैं, जिसको नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड करने, किसी भी गियर टीथ काटने के लिए उसके टीथ को डिवाइड करने के लिए इक्वल डिस्टेंस में, उसके लिए ये होल ऑफ सर्कल की जो प्लेटें हैं उनकी जरूरत रहती है, तो आपको रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग जरूरी है। एंड सेकंड, आपको अगर हेलिकल गियर काटना है तो उसके लिए जो चेंज गियर की जरूरत पड़ती है अपने को, डिफरेंट टाइप के जो 12 गियर का जो सेट रहता है, चाहे वो गियर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के आपको जो और भी अदर एसेस की रिक्वायरमेंट है तो पॉसिबल है तो ठीक है। इसी तरह वर्टिकल मशीन का आप अगर स्पेसिफिकेशन अगर दे रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको अगर इंडेक्सिंग हेड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज डिफरेंट टाइप के आपको अडेप्टर साइलेंट कटर होल्ड कर रखने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड कॉलेट चेक के लिए आपको डिफरेंट टाइप के कॉलेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के कटर टी स्लॉट लगा के एंड जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड डिफरेंट और भी इस तरह से आप देख सकते हैं जो ऐसे जो रिक्वायरमेंट हो वो हम एज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो मशीन हम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो अपने को जरूरी होना चाहिए। तो इस तरह मैं आज आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन और टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन का टॉपिक्स फिनिश करता हूँ।